अब बच्चे एक चीज़ बताओ, आजकल ब्याह शादी भी चल रहे हैं और आपने देखा कांवड़ती भी चल रहे थे, अब बंद हो गए हैं। तो इसमें किसको क्या नुकसान और फ़ायदा हुआ? आप बच्चों को कोई फ़ायदा हुआ इससे? नहीं। अच्छा, ये किसको क्या कर्तव्य बताओ, आप क्या बता रहे थे? बाबा जी, एक तो उसमें दिक्कत हुई पढ़ने में, सोने में और क्यों? पढ़ाई करने में। वो क्यों? क्योंकि उसकी जो गूंज है ना वो कान में ही जाती है और कहीं तो जाती नहीं है। अच्छा, आपके पास में डीजे बज रहा था क्या? हाँ बिल्कुल पास में। कै दिन बजा? 3 दिन तक। 3 दिन लगातार। क्या हो रहा था वहाँ पे? कांवड़ती की वजह से। कांवड़ती की वजह से। और 4-5 वो भी हुए थे ना शादी वादी, तो हाँ उसकी वजह से। हाँ बच्चे, और प्रेम बदा, आप क्या बता रही थी रात को? हाँ बैठ जाओ। कि रात को हम अच्छे खासे सोए थे, लेकिन 12:30 बजे डीजे ने आके हमारा पूरी नींद खराब कर दी। हाँ बच्चे, उस समय मैं भी था। बहुत ही ज्यादा बेस था उसमें। हाँ, हम मैं भी था रात को, मुझे भी उठा, अम्मा को भी उठना पड़ा, पुलिस को भी फ़ोन करना पड़ा। और लेकिन ये रात को बारात चढ़ती है बेटा, लेट चढ़ती है। अब किसके लिए क्या करें, किस पे दोष लगाएं? हाँ, शोर मचता है, रात को नींद नहीं आती, बेस से हमारा दिल बेकार हो जाता है, बहुत कमज़ोर होता जा रहा है। हाँ, आप क्या बताइए बच्चों? रात को जब मैं अच्छा खासा सो रहा था तो बारात चढ़ी, इतना तेज बेस बजाया था, तो ढोल भी थे बहुत तेज तेज। हाँ, तो उससे आप परेशान हो जाते हैं। और कोई बताएगा बच्चे? वैसे सभी लोग खुश होते हैं क्या इससे? नहीं। तो इसकी समस्या कैसे दूर हो? देखो बच्चों, आपके जो पिताजी हैं, आपके रिश्तेदार अड़ोस पड़ोस में, वो सब बीजेपी के आदमी हैं, आरएसएस के आदमी हैं, बजरंग दल के आदमी हैं, सरकार के आदमी भी हैं, है नहीं? लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पा रहे, क्यों? योगी जी क्या करेंगे? क्योंकि जब तक आप नीचे वाले ऊपर तक इसकी सूचना नहीं देंगे, तब तक हमारे जो जो मुख्यमंत्री जी हैं वो कैसे एक्शन लेंगे? हम लोग खबर करते हैं, लेकिन ये सारी सूचनाएं वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है जो मुख्य आदमी हैं। इसलिए ये समाज में समस्या है, जबकि ये रूल है, कोर्ट का भी रूल है कि कोई भी आदमी बेस नहीं बजाएगा, बजाएगा नहीं, है ही नहीं। बोलो, बजाने की तो बात छोड़ो, परमिशन ही नहीं है। समझिए क्या नहीं है? फिर भी बजाते हैं। और ये पब्लिक तो ठीक है, हमने रात को देखा कि रात को जब बारात आई तो हमने बेस बंद करा दिया, उसने बेस बंद कर दिया, लेकिन बाद में वो खुद बढ़ा देता अपने आप ही। कोई मरता हो जीता हो कोई मतलब नहीं है। तो इस समय ये समाज की इतनी बड़ी कुरीति और समस्या हो चुकी है कि इसका समाधान कैसे हो? पुलिस को कहते हैं तो वो भी आती है, लेकिन वो भी मजबूर हो जाती है कि कितने सारे लोग हैं नाच रहे गा रहे हैं, कैसे धार्मिक इनके कार्यों में रोकें, रुकावट डाल रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्शन करते हैं। अब पब्लिक है तो वो भी चाहती है कि ना हो, लेकिन ये बजाने वाले कुछ चंद लोग होते हैं जो बजवाते हैं, उसकी वजह से सब परेशान है, बच्चे बूढ़े वृद्ध। और इसकी सूचना हम सरकार तक कैसे जाए, कैसे नहीं, क्यों नहीं कर रहे, हम भी बड़े आश्चर्य में हैं। अब योगी जी तक कैसे पहुँचे? इनके जो चुनिंदा जो इनके प्रतिनिधि होते हैं, जो विधायक होते हैं, जो इनके नीचे पार्टी के, इनका उद्देश्य, इनका काम है वहाँ तक पहुँचाना, ये भी नहीं पहुँचा पाते वहाँ तक। ये भी और डीजे के साथ नाचने गाने लगते हैं। कहीं ऐसा ना हो, एक बार की कहानी है, जो आपको मालूम है, पीछे एक सरकार थी, कौन सी किसकी? बहुजन समाज पार्टी, नहीं, बहुजन समाज पार्टी, मुख्यमंत्री जी थी सुश्री मायावती जी, ठीक है ना? तो उस समय क्या था कि उनकी सरकार में जो आपने सुना ही, वो स्मारक बने थे, बड़े बड़े गार्डन बने थे जहाँ पे हाथी लगे थे, तो सबने ऑब्जेक्शन किया था कि ये सब बर्बाद हो रहा है पैसा सरकार का, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ऊपर जो बहन जी ने पूछा, मुख्यमंत्री जी ने नीचे लोगों से, क्या जनता खुश है? तो क्या कहते थे? जनता खुश है, जबकि नीचे ऑब्जेक्शन करते थे, ठीक है ना? तो उस हाल में क्या हुआ, बाद में सरकार गिर गई। सरकार गिरने के बाद में क्या हुआ मालूम है आपको? तो उन्होंने, मैडम जी ने पूछा, भाई ऐसा कैसे हो गया, जब जनता खुश थी तो ये सरकार क्यों गिरी? तो उन्होंने बताया, जो उनका खास आदमी था, कि मैडम जो आपने वो काम कराए थे तो जनता कह रही थी कि सारा पैसा बर्बाद किया, इसलिए वो वोट नहीं दी और सरकार गिर गई। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने पूछा था तो आपने ये क्यों कहा कि जनता खुश है? यही कहा था ना, तो इसलिए आप लोगों ने मेरे साथ क्यों धोखा दिया? हमें लगता है कि आगे चल के जो हमारे श्री योगी जी हैं, जो मुख्यमंत्री जी हैं,
कहीं इनके साथ भी ऐसा ही ना हो, क्योंकि नीचे की सूचना ऊपर तक नहीं पहुंच पाती। प्रशासन तो बहुत अच्छा है, जो चोरी उचक्के तो बंद हो गए, लेकिन ये वातावरण इतना दूषित हो गया, बच्चे दिन रात नशे में जा रहे हैं, और जो हमारी शिक्षा पद्धति है वो भी खराब होती जा रही है। इसका ऊपर तक नहीं पहुंच पा रहा है। शायद कहीं ऐसा ना हो आने वाले इलेक्शनों में इसका प्रभाव पड़े, क्योंकि ये सूचना बेटा हमारे योगी जी तक नहीं पहुंच पाती हैं। जो मुख्य आदमी होते हैं ये नीचे वाले वहाँ तक नहीं पहुंचा पाते हैं। नहीं तो आज की तारीख में बच्चे, वृद्ध, जवान भी डीजे के बेस से परेशान हैं, सब दुखी हैं, और ये गैर कानूनी काम हो रहा है, समाज में सरेआम हो रहा है। कुछ बल्कि सरकार का नियम ये है, कुछ रूल्स है, केवल डीजे बजेगा तो मात्र गाने बजाए जाएंगे, और वो भी इतनी सीमित मात्रा में कि किसी को कोई परेशानी ना हो। यहाँ तक आदेश मात्र है। योगी जी को तो यही पता है कि वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। हम लोग किसी भी अधिकारी को कहते हैं ना कि रात्रि में बजते हैं, बोले रात्रि में तो सब बंद है, उनके कानून के नियम के अनुसार सब बंद है। डीजे का बेस ही बंद है, आवाज़ भी सीमित है, लेकिन धरातल पे प्रैक्टिकल में हालात खराब हैं। लेकिन इसकी सूचना वहाँ कौन देगा? उनके चुनिंदा जो भी लोग होते हैं वो पहुँचाते नहीं, और नीचे हम जैसे लोग, जो हमारे बच्चे हैं, जो वृद्ध हैं, जो बीमार हैं, वो दुखी और परेशान होते रहते हैं। इसका जब ऐसी हालत होगी, दुखी होगी, तो ये आप समझ लीजिए दुखी आत्मा यानी कि जो परेशान है उसका प्रभाव जरूर कहीं ना कहीं पड़ेगा। क्या पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, फिर भी हम लोग वीडियो बनाते हैं और देखते रहेंगे, डालते रहेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। धन्यवाद। ताली बजाओ।